हाय गाइस, वेलकम बैक BMS एकेडमी। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो देखा था ए का उच्चारण। क्या देखा था? ए का उच्चारण। ए का उच्चारण। ए का उच्चारण, इसको समझने के बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। ए के उच्चारण में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5, 6, सॉरी 4, 5 एंड 6। 4 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है और 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4। हाँ, आपने किसी व्यूअर ने बोला था तो उसको मैं पहले पढ़ा दे रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए कि जब किसी शब्द में ए आए, क्या है? ए आए। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहिएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे। पूरा पढ़ाने के बाद एक पूरा आपको स्टोरी टाइप से दे दूंगा, उसको आप पढ़कर देख लेंगे कि कहीं आपसे मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद वाई आए, क्या है? वाई आए, तो ए को ए ही पढ़ा जाता है। ए को ए ही पढ़ा जाता है। जैसे में आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं BAY, इसे पढ़ेंगे बे। आ जाते हैं DAY, इसे पढ़ेंगे डे। ध्यान दीजिएगा, डी से ड और AY से ए। DAY। एक चीज और है, जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद वाई आए, जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद वाई आए, तो ए को ए ही पढ़ा जाता है। वाई को उच्चारित नहीं करते हैं, करते हैं। थोड़ा सा मैंने पॉइंट को बढ़ा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद वाई आए, तो ए को ए ही पढ़ा जाता है, सेम वैसे ही पढ़ा जाएगा। और वाई को उच्चारित नहीं करते हैं, यानी कि वाई का कोई उच्चारण नहीं होता है। नहीं तो आप लोग पता चले पढ़ने लगे बे, वाई से होता है, सब लोग जानते हैं, तो आप लोग बे पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैंने क्लियर कर दिया कि वाई को उच्चारित नहीं करते हैं। जैसे BAY बे, DAY डे, MAY में, SAY से, ETC। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि जब किसी शब्द में
ए आए, क्या आए, ए आए, और ए के बाद क्या हो, वाई हो, ए के बाद क्या हो, वाई हो, तो ए का उच्चारण ए ही होता है और वाई का उच्चारण नहीं करते हैं। यहाँ वाई का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे बी ए वाई क्या होता है, बे, बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एम ए वाई में, एस ए वाई से, etc। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। क्या देखेंगे, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में आपको क्या देखना है, जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में ए आए, जब किसी शब्द में ए आए और उसके बाद, यहाँ उसके का मतलब ए के बाद, ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कह रहे कि जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद क्या आए, डबल एल आए, क्या आए, डबल एल आए, तो ए को आ पढ़ते हैं, क्या, आ नहीं, आ। जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे ए डबल एल, बहुत सारे लोग इसे आल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आल, लेकिन आल जो है ना वो गलत है। ऑल क्या है, ऑल, बी ए डबल एल, इसे क्या पढ़ेंगे, एक बार उच्चारण करना है, बॉल। सी ए डबल एल, इसे क्या पढ़ना है, कॉल। एम ए डबल एल, इसे क्या पढ़ना है, मॉल, ना कि माल। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको सीखने की जरूरत है, और बेहतर सीखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु की गुरुदक्षिणा समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ETC लिख देते हैं। ऐसे जब आपको शब्द मिलेंगे तो आप यही समझिएगा कि क्या है, एक बार देखिए, दिमाग में डालिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए रूल नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।